सभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज क्या है कि 9 बजे एक ऐतिहासिक घोषणा करनी थी। इस कारण क्या है कि थोड़ा सा यह है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, हमने पहले एक ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कुछ वाद्य यंत्र पढ़े। क्या पता कि उनमें से कोई फिर रह जाए, तो इसलिए मैंने यह क्लास एक और आप लोगों के लिए तैयार करवा दी। अब क्या रह जाए, जैसा आप यहां देखते हैं कि यह लिखा हुआ है वाद्य यंत्र। क्या लिखा हुआ है? वाद्य यंत्र लिखा हुआ है। और जब वाद्य यंत्र लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वाद्य यंत्र का अपने एक बात करें कि वाद्य यंत्र जो है इसमें अपने देखें तो 4 अक्षर है, 1 2 3 और 4। तो वाद्य यंत्र के प्रकार भी कितने हैं? वाद्य यंत्र के प्रकार भी जो है हमारे पास में वो कितने आ गए भाई? 4 प्रकार आ गए। कितने प्रकार आ गए? 4 प्रकार। आज आप वाद्य यंत्र में पढ़ाऊंगा सुशिर वाद्य यंत्र। क्या पढ़ेंगे? हाँ, बताओ। शाबाश। एक हो गया सुशिर वाद्य यंत्र, एक हो गया घन वाद्य यंत्र, एक हो गया तत्वाद्य यंत्र, एक ताल वाद्य यंत्र, यानी इसको अपने ये भी कह सकते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अच्छा, अवनद वाद्य यंत्र। हाँ, कौन से होते हैं सर ये? अरे ढोल नगाड़ा बाजे रे, काली छींट को घाघरो बंजारा नाचे रे। सर ये तो गाना हो गया। तो ढोल नगाड़ा बाजे, संग की ताल पर नौबत गाए, ऐसे अपने पढ़ाता रहो, बस वही है। लेकिन सुशिर वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर बजाया जाए। कौन सा वाद्य यंत्र है? फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र में सुशिर वाद्य यंत्र जो है वो आते हैं। अब हमारे पास में घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र में कौन से आएंगे? धातु से बने। चिमटा, झांझरिया, सर से सरक गई चुनरी रे, धातु से बने। अच्छा, वो हो गए। फिर अपने यहां पर बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र। तो तत्वाद्य यंत्र में हमारे पास में है जो तार से बजाए जाते हैं, तार से बजाए जाते हैं, वो तत्वाद्य यंत्र होते हैं। फूंक मारकर बजाया जाने वाला सुशिर हो गया, घन वाला तो धातु वाला हो गया, फिर तार से बजाए जाते हैं। अब अपने यहां पर बात करें आगे, ये कौन से वाद्य यंत्र है? ये सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन से? सुशिर वाद्य यंत्र। मैं फिर से वही लाइन आपको याद कराऊंगा। इसमें पूरब के मौसम में सुबह मुंह में बाउसना, यानी हमारे पास पूरब के मौसम में सुबह मुंह ने बाउसना। तो ये हमारे पास ट्रिक बन जाती है। और इससे देखा हमने पुंगी, कहां चल दी प्यार की पुंगी बजाकर। तो पुंगी और रणभेरी जिसे भूंगल भी कहा जाता है, रणभेरी जिसे भूंगल भी कहा जाता है, बांकिया, केनरा, मोरचंग, मशक, मुरली, सुरनाई, बरगू, हरनाई, नड़, ठीक है, अलगोजा, शहनाई, नागफणी, और अपने सह से और याद करें तो शंख भी यहां पर आपको याद हो जाएगा। तो मुख्य मुख्य जो है वो हमने पढ़ रखे हैं। अब इनको अपने एक एक साथ में याद करते हैं। जैसे आया बांसुरिया अब ये ही पुकारे, अरे आबल मां अब नदिया किनारे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 छेद, एक इसके पास यहां आग। तो हमने ये कह सकते हैं कि बांस की लकड़ी से बनी है। बांसुरी किससे बनी है? बांस की लकड़ी से बनी, ठीक है।
आपका एक पल भी नजर यहां से हटाना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुन लेना। ये बांसुरी जो है वो कृष्ण का वाद्य यंत्र है, कृष्ण का वाद्य यंत्र है। आज सर तारीख कितनी है? आपकी कोई बात है कि तो चेक कर रहे होगे? है तारीख मुझे याद, आज 14 तारीख है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। बांसुरी में मुख्यतः जो है वो 7 छेद होते हैं, 7 छेद होते हैं। 14 तारीख है, कल 15 तारीख हो जाएगी, फिर 16 तारीख हो जाएगी, फिर 17 तारीख हो जाएगी, बताओ 18 तारीख हो जाएगी। 7 छेद होते हैं। अब इसमें आपको क्या पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक वो है हरिप्रसाद चौरसिया। प्रसिद्ध बांसुरी वादक। किशन की राधा बना करो, मुझे कन्हैया कहा करो। अब इसमें कुछ और भी बांसुरी आती है जिसमें अपने कहें 5 छेद भी हो सकते हैं, 6 छेद वाली भी हो सकती है। 6 छेद वाली को रूला भी कहा जाता है, ठीक है। इसको 5 छेद वाली को पावरा भी कहा जाता है। ये अलग अलग बांसुरियों के नाम हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं। इतना ज्यादा हमें याद करने की आवश्यकता नहीं। सर आप काले दिख रहे हो, काला तो टेक्निकल टीम कर देती है, मैं क्या करूं। सहनाई बज रही है, अब तो बाजा बजेगा, रानी सजेगी। हाँ अब थोड़ा गोरा हो जाऊंगा मैं, देखो आई ना लाइट। मार के है कि मारा एक है कैलाश के लिए जिन बोलिया करा हमें, वो क्या है कि ज्यादा होशियार है। हाँ ठीक है। सहनाई देखो, सहनाई बज चुकी है, अब तो दुल्हन सज चुकी है। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सुशिर वाद्यों में, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, चिलम के आकार का है। चिलम के आकार का वाद्य यंत्र। आप मानेंगे नहीं कि भारत रत्न प्राप्त हो चुका था। बताओ कब? तो सहनाई भी वही चीज है। इसके अंदर जो है लगभग यहां पर अपने बात करें 8 छेद होते हैं। विवाह व मांगलिक अवसरों पर सहनाई बजाई जाती है, ये नॉर्मल सी बातें हैं। कब बजाई जाती है? विवाह व मांगलिक अवसरों पर, अवसरों पर। बिस्मिल्लाह खां को बिस्मिल्लाह खां को सहनाई के कारण भारत रत्न मिला था, शायद 2000 या 2001 में मिला था, भारत रत्न मिला था। अन्य कलाकार चांद खां, चांद खां, ठीक है। तो उतार लो आगे। अब देखो आपको सारे चित्र में यहां पर दिखा दूंगा, शहनाई, हुरनाई, नफरी, सुंदरी। नेक्स्ट चलते हैं अपने सुरनाई। सुरनाई, अब सुरनाई को भी आप देखते हैं तो वही विवाह व मांगलिक अवसरों पर होती है। शीशम की लकड़ी का इसमें जो है प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। शीशम की लकड़ी का प्रयोग विवाह व मांगलिक अवसरों पर, विवाह व मांगलिक अवसरों पर प्रसिद्ध कलाकार पेपे खां,
प्रसिद्ध कलाकार पेपे, हाँ, पीतल और तांबे की नली। देखो यहां पर आपको चमकता हुआ कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये पीतल है, ठीक है। बाकी इसके अंदर पीतल व तांबे की नली का प्रयोग होता है। पीतल व तांबे की नली से बनी, जिसमें शीशम की लकड़ी भी लगाई जाती है। शीशम के जो फर्नीचर है राजस्थान में, वह कहां के प्रसिद्ध है, ये कमेंट करके बताओ मुझे। नोट कर लो इसको। कमेंट दिखा दे पाऊंगा कि बनता तो लगे तो वैसा में दिखा दे, आई तो कौन में कर दे फिर आगे। हाँ, अब हमारे पास आइए, अपने पास क्या आ रही है, बीन। मैं तो बीन बुझाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा, ठीक है ना। एक वो था, अरे सांप राजा आ जाना, तो दूध का कर्ज चुकाना है, मुझको ये फर्ज निभाना है। ऐसे पता नहीं कौन कौन से गीतों में मिक्सअप कर देता हूं, याद नहीं रहते तब। तो पुंगी या बीन, या एक वो आया था, कहाँ चल दी प्यार की पुंगी बजा कर, तो एक वो हो गया। लेकिन पुंगी जो है ये कालबेलिया जनजाति का एक जो है अपने कह सकते हैं कि वाद्य यंत्र है, तुम्बे की लकड़ी से बनता है। हाँ, विशेष प्रकार के तुम्बे से बनाया जाता है। विशेष, हंसो मत भाई, विशेष प्रकार के तुम्बे से बनाई गई। इसमें आगे की ओर 2 नली लगी होती है। हाँ बिल्कुल, कालबेलिया द्वारा। तो कालबेलिया का ही तो है, कालबेलिया लोक नृत्य के अंदर अपने पढ़ेंगे। कालबेलिया जाति जो है वह काल माने काला सांप, बेलिया माने दोस्त। काला सांप जिनका दोस्त हो वो कालबेलिया है। कालबेलिया के 4 नृत्य होते हैं। बगड़िया जो भीख मांगते समय किया जाता है, पनिहारी और इंडोनी पानी के समय है, संकरिया जो है प्रेम कथा पर आधारित है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था। आप ये जानेंगे कि कालबेलिया जो है उसके अंदर भी बहुत सी अच्छी बातें आती है। क्या बातें आती है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कालबेलिया जो नृत्य है वहां पर आपको ये याद रखना है कि जब इंडोनी नृत्य किया जाता है तब पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्र का वो प्रयोग करते हैं, जिनमें पुंगी आपके सामने है, ठीक है। विशेष प्रकार के तुम्बे से बनाई गई है, इसमें आगे की ओर 2 नली लगा देते हैं। फिर आपको याद करना है कालबेलियों द्वारा सांप पकड़ने के लिए प्रयोग में ली जाती है। सांप पकड़ने के लिए प्रयोग में ली जाती है, वो क्या है, पुंगी या बीन अपने कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उतार लिया था क्या, ठीक है। हाँ दिखाना। हाँ, बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई, बिल्कुल। शिवा मीणा, मनोज, मोनिका माहर, लौकी से भी बनाते हैं कुछ। हाँ बिल्कुल बनाते हैं। ऊपर नीचे कैसे होगा ये सर, आप गोरा दिखो। हाँ सारण जी, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी जी, नागल जी, वर्षा, मयूर। अब सनम की सहनाई में पुंगी बजेगी। हाँ लिख लो चुपचाप, बातें मत करो आपस में। देखो अलगोजा क्या होता है, अलगोजा भी बांसुरी की तरह बजाया जाता है। अलगोजा में मुख्य रूप से सुपारी की लकड़ी से बनता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अलगोजा कहां बजाया जाता है।
पश्चिमी राजस्थान, अलवर व हाड़ौती क्षेत्र में सुपारी की लकड़ी से बना बांसुरी की तरह, बांसुरी की तरह। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। अच्छा, दूसरा आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र तो है, पर यहां पर विशेषकर आपको एक बात याद रखनी है कि अलगोजा जो है, इसके अंदर आपको मुख्य रूप से क्या पूछा जा सकता है, मैं वो आपको बताना चाहूंगा कि अलगोजे में आपको याद रखना है कि जो अपने क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं, बाड़ा पदमपुरा जयपुर, हाँ, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार जो नाक से ही अलगोजा बता देते थे, रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी, चौधारी लिख दिया ना, रामनाथ चौधरी, बाड़ा पदमपुरा जयपुर, बाड़ा पदमपुरा जयपुर। तो रामनाथ चौधरी जो है वो बाड़ा पदमपुरा जयपुर के थे, प्रसिद्ध कलाकार थे। अन्य कलाकारों में हमारे पास में धोंदे खां भी है। आपसे पूछा जाए कि नाक से अलगोजा कौन बजाते थे, तो रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाते थे। नोट कर लीजिए इसको। हमारे पास में अब आया है शंख। क्या आया है? शंख आया। नेक्स्ट आ चुका है, ध्यान रखना ये शंख समुद्री जीवों के खोल से बना, समुद्री जीवों के खोल से बना। फिर आपको याद क्या रखना है कि समुद्री जीवों के खोल से तो ये बना है, उसके बाद में पूजा आरती के समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। पूजा आरती के समय जो प्रयोग लिया जाता है वो कौन सा है? शंख हो गया। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने। अब अपने पढ़ते हैं मोरचंग। मोरचंग क्या है? सुशिर वाद्यों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। ठीक है, होठों के बीच में रखकर इसको बजाते हैं और लोहे की छड़ी से ये बना होता है, लोहे की छड़ों से ये बनाया जाता है। लोहा आप देख रहे हैं। इसे क्या है कि जूझ हार्प भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? मोरचंग कह दो या इसे बोल दो जूझ हार्प। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा जो वाद्य यंत्र है वो यही है। लोहे की छड़ों से बना होता है, लोहे की छड़ों से बना होता है। लोहे की छड़ों से बना होता है वो कौन सा है? अलगोजा है। सॉरी, अलगोजा क्या? मोरचंग है। हाँ, होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। कहते हैं कि इसमें फूंक बहुत ही कम मात्रा में लगती है। ठीक है, तो होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। होठों के बीच में
बजाया जाता है। ठीक है शिवानी जी, बहुत बढ़िया। ज्योति चौधरी, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे पढ़कर। देखो, पढ़कर तारीफ मत किया करो, चुपचाप पढ़ लो। मैं तभी तो आपका कमेंट पढ़ता नहीं हूं। तो ये आपके सामने है, ये लोहे का बना हुआ है। नेक्स्ट है मशक, मशक्कली भाई, मशक्कली। अरे देखो, थैलेनुमा व आधुनिक बैग पाइपर जैसा ये बना हुआ है। पहले बैग पाइपर की बोतल आया करती, उसमें वो पीछे लिए खड़ा और खड़े रहते थे, दारू की बोतल आती थी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तरफ जो नली होती है ना, उस एक तरफ नली के अंदर हवा में भरते हैं, तथा दूसरी तरफ जो दो नलियां लगी हुई है, देखो यहां पर आप देखोगे, यहां से हवा भरी जाएगी, हवा भरते हैं, और यहां से निकलती है हवा, निकलना, ये अपने कह दे हवा का झोंका। अरे भाई क्या हो गया रे, निकलना, हैंग हो गया, हैंग हवा का निकलना इधर की तरफ होता है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलन है। कैसे? बकरे की जो खाल होती है, बकरे की जो खाल होती है उससे ये बनता है। बकरा बकरी की खाल को आप बोल देगा कि उसके जो खाल होता है अपने, जैसे अंदर से, मैं क्या कहूंगा आपको, जैसे ओजड़ी होती है, ओजड़ी आंत कह दे अपने, उस प्रकार से उसका जो खोल होता है उससे ये बनाया जाता है, बकरे की खाल से बनता है विशेषकर। ठीक है, अब इसको कैसे बताएंगे अपने, थैलेनुमा व आधुनिक बैग पाइपर जैसा, थैलेनुमा व आधुनिक बैग पाइपर जैसा जो होता है वो ये है। यहां एक तरफ जो है, एक तरफ लगी नली में हवा भरते हैं तथा दूसरी तरफ लगी दो नलियों में से हवा निकलती है। आपसे पूछा जाए पूर्वी राजस्थान में, हाँ मशक्कली, खोल, हाँ खोल की भांति तो है, देखिए खोल सा दिख रहा आपको फुला हुआ। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित, पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित। हाँ, केर की लकड़ी से बना होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे नड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नड़। नड़ वाद्य यंत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एक डाकू थे जिन्हें करना भील के नाम से जाना जाता है। अपनी लंबी मूंछों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल थे। अपने ये कहूं मैं इसको कि ये जो है चरवाहों का वाद्य यंत्र है, चरवाहों का वाद्य यंत्र। जैसे पहले क्या था, गांव में बकरी चढ़ा जाते थे, तो बकरी बकरी है, ऐसे बकरी चलाते थे वो। उसी समय ऐसा भी एक वाद्य यंत्र हुआ करता था जो बजाया जाता था, तो उन्हें पता चल जाता था, ताकि पानी पुणी पीना होता है, तरह 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 ऐसे वो तरीके से होते थे। वो चरवाहा जो गाय भैंस चलाते थे उनका ये वाद्य यंत्र था। लेकिन इसके जो प्रसिद्ध वादक हैं, प्रसिद्ध वादक, वो है डाकू करना भील। वो डाकू करना भील, इनके लिए खास बात थी अपनी लंबी
मूंछों के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल था, वो ये था। अब आपको यहां क्या याद करना है कि ये बना किससे होता है? ये केर की लकड़ी से बना होता है, केर की लकड़ी से बना होता है, केर की लकड़ी से बना होता है। नेक्स्ट, बांकिया। अंग्रेजा ने काट कर तांत्या तो टोपे टांकिया, ढोल बाजो बाजो बांकियो, अंग्रेजा ने काट कर तांत्या टांकियो, ऐसे करके बता। बिगुल जो होता है, बिगुल उसका बड़ा रूप होता है। एक अपने कहते हैं ढोल नृत्य होता है, ढोल नृत्य में ढोली, सरगड़ा या भेल जाति द्वारा किया जाता है। तो उसका जो सरगड़ा जाति है उसका खानदानी वाद्य यंत्र है। हाँ बता, क्या हो गया? संजू यादव हरसो जी मारे भी सुन लो। संजू यादव सुनू के तो आगे? हाँ है। प्रियंका सोलंकी, ठीक बात करो। हाँ, मशक भैरू जी की भोंपे भी बजाते हैं मोनिका महर। संजू यादव आपकी क्या सुनो, आप कुछ आगे लिखते तो नहीं। और प्रियंका सोलंकी जी, आपकी बात मुझे पहुंच चुकी है, टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवानी है, वो भी करवा दूंगा मैं। अभी बताता हूं। मशक, मशक जो है ये भैरू जी के भोंपे भी बजाते हैं, भैरू जी के भोंपे बजाते हैं। बाकिया, बिगुल का जो बड़ा रूप होता है, बिगुल का बड़ा रूप। आए हम बाराती बारात लेके, तो वो बिगुल बजाते हैं ना। हाँ, वो सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। एक जाति है सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र, खानदानी वाद्य यंत्र। तो सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है, शीतल या स्टील का बना होता है। आजकल बैंड बाजों में भी काम लिया जाता है। आगे बराती पीछे बैंड बाजा, आए धुले राजा गोरी खोल दरवाजा। तो वहां पर आप देखोगे वो बिगुल बजाते हुए, शहनाई बजाते हुए आते हैं। ठीक है, तो पीतल व स्टील का बना होता है। ऊपर पीतल आपको दिखाई दे रहा है, पीतल व स्टील का बना होता है। एक तो क्या है कि आप एक ही व्यक्ति जो 10 बार ये कमेंट कर देता है ना, तो वो दूसरे के दिखते नहीं है। हाँ, आजकल बैंड में भी बजाया जाता है। वर्तमान में बैंड में भी बजाया जाता है। भूंगल, भूंगल जैसा आपको एक पुरानी तस्वीर दिख रही है, ठाकुर साहब बैठे हुए। जब युद्ध छिड़ता था तब कहा जाता था आसपास के 40 गांवों में आज सबको सूचना दी जाती है कि होने वाली आगे आने वाली 25 तारीख को इधर के क्षेत्र का उधर के क्षेत्र के साथ युद्ध होगा। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, भूंगल या इसे बोलते थे रणभेरी। रणभेरी क्यों बोलते थे? युद्धों में बजाया जाता था, युद्धों में प्रयुक्त। ठीक है, हाँ, युद्धों में प्रयुक्त हुआ करता था। भवाई जाति जो है उनका एक प्रमुख वाद्य यंत्र है
3 हाथ लंबी एक पीतल की नली से बना होता है। ठीक है, हवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र। 3 हाथ लंबी, 3 हाथ लंबी पीतल की नली से बना। 3 हाथ लंबी पीतल की नली से बना। हो सर्पिलाकार, नागपणी, नाग लपेटा खासी। अरे आसी रे आसी, आसी वो नहीं है, ये वो है जो धार्मिक वाद्य यंत्र है, पीतल का बना हुआ सर्पिलाकार। बिल्कुल सही है सभी का। धार्मिक वाद्य यंत्र पीतल से बना, सर्पिलाकार आकृति में, सर्पिलाकार आकृति में, पीतल से बना सर्पिलाकार आकृति में। धार्मिक वाद्य यंत्र पीतल से बना सर्पिलाकार आकृति में। सतारा क्या है? सतारा, सतारा जो होता है वो बांसुरी, अलगोजा, सहनाई इन सब का एक मिश्रित रूप होता है। जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र में मुस्लिम कलाकार व जो गडरिया होते हैं वो उसको बजाते हैं। कमाईचा वादक जैसे कमल साकर खां थे, वैसे सतारा एक वाद्य यंत्र जैसे आप अलगोजे की तरह देख रहे हैं, इसी प्रकार का भी एक ये मिला जुला रूप होता है। तभी मैंने कहा कि बांसुरी भी लग सकती है, सहनाई भी, तो ये कह दूं मैं आपको, बांसुरी, सहनाई, अलगोजा का मिश्रित रूप जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र में, बाड़मेर क्षेत्र में, जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र में आपको याद रखना है मुस्लिम कलाकार व गडरिये बजाते हैं। मुस्लिम कलाकार व गडरिये बजाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास में है तुरही। तुरही क्या होता है? तुरही युद्ध स्थल पर जो है काम में ली जाती थी। पीतल की नली से बना एक नोकदार वाद्य यंत्र होता है, जिसका एक मुंह देखो यहां से, ये मुंह छोटा है और ये एक मुंह बड़ा है। ठीक है, हाँ, युद्ध स्थल पर काम में ली जाने वाली नोकदार वाद्य यंत्र। एक मुंह छोटा तथा दूसरा मुंह बड़ा होता है। एक मुंह छोटा होता है, दूसरा मुंह बड़ा होता है, पीतल से बना होता है। ठीक है, पीतल से बना। तो युद्ध स्थल पर जो है काम में लिया जाता था, पीतल से बना एक नोकदार वाद्य यंत्र है। एक मुंह छोटा है, दूसरा मुंह चौड़ा होता है। ऐसा लिख देता हूं, मुंह, दूसरा मुंह चौड़ा होता है, चौड़ा होता है, ताकि आपको देखकर समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये पतासी लाल है जो ये बजा रहा है। ठीक है, पतासी लाल। हाँ, अब हमारे पास है सिंगा। देखो, सिंगा जो है वो साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है। प्राचीन काल में जानवरों के सींगों से बनाते थे। ठीक है, इसको अपने कहें तो ये मैं कह दूं धनुषाकार
पीतल की आकृति में बना। उसके बाद मैं कहूं साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र, या फिर मैं कहूं आप लोगों से साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र धनुषाकार पीतल की आकृति में बना। फिर आप याद करें तो प्राचीन काल में जानवरों के सींगों से बनाते थे। प्राचीन काल में जानवरों के सींगों से बनाया करते थे। फिर हमारे पास आया तारपी। क्या आया? तारपी। तारपी आ गया। ऐसे एक आप याद कर सकते हो, टोटो। टोटो हो गया, तारपी हो गया, ये भी सुशिर वाद्य यंत्रों में ही आते हैं। हाँ, नेक्स्ट है सुमंडल। सुमंडल नहीं होता, सुमंडल सुरिंदा, सुरमंडल, कामसुर, रावण, ये तो उसमें आ जाता है। इसमें एक सुमंडल हो सकता है, बाकी सुरमंडल तो तत्वाद्य में आता है। देखो सुर जहां से निकल रहा, तार, सुमंडल हो सकता है। सर आप यहां पढ़ा रहे हो यूट्यूब पर, नाकों से बजाया जाता है। यास्मीन बानो नहीं। हाँ, ये 8:15 पर होने वाली थी, लेकिन आज कुछ खास होने वाला है। आप सभी लाइव रहिएगा रात 9 बजे। और आपकी जो क्लासें कम लग रही है ना, उनकी भी घोषणा करने वाला हूं मैं। श्याम मंडल, अच्छा श्याम मंडल, थोड़ी क्लास और बढ़ाएंगे आपकी, और टीचरों की भी क्लास लगाएंगे। डाटा बिल्कुल नहीं रहने दूंगा आपके पास। हाँ, जय भीम भाई बेरवा जी। श्याम मंडल या श्री मंडल, श्री मंडल इसमें सुशिर में नहीं आ रहा ना, वहां पे श्री मंडल, टकोरा, टिकोरा आ रही है तो उसमें चले जाएंगे। रीना जी वो सारा बताऊंगा आज। कानी, ये भी फूंक मारकर बजाया जाता है। कानी बांसुरी की भांति होता है। बिगुल, बिगुल, बिगुल जो है ये पुलिस विभाग, सेना विभाग, जैसे मैं कहूं जल थल वायु सेना जो है, वहां पर भी बिगुल बजाया जाता है। जब झंडे को चढ़ाना होता है, जब रिट और रिवाली का समय होता है, उस समय बिगुल बजाया जाता है। झंडे चढ़ाते समय, झंडा उतारते समय। ठीक है। फिर है बोली। बोली भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। हाँ, अभी मैं आपको 2-3 और दिखा देता हूं। फिर एक है पवरिया, पविका जिसको बोलते हैं, यह भी सुशिर वाद्य यंत्र है। क्या पता कि यहां से प्रश्न पूछ ले कि पविका या पवरिया कैसा होता है, तो आप देख लो, यह भी धनुषाकार आकृति में ही है। पेली, पेली भी है। बरगू, बरगू भी है। चित्र कौन मिला? अब आगे हमारे पास घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्रों के बारे में पूर्णतः डिटेल के साथ, और कल अपने तत्व वाद्य और घन वाद्य और अवनद वाद्य को पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपसे एक सवाल, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 950 905 7807। किस लिए मैसेज करेंगे? 2 चीजों के लिए। एक, जिनके हिंदी की क्लास है उनकी हिंदी की क्लास अभी शुरू कर देंगे सभी बैचेज में। ठीक है। दूसरा जो है, आपके जिसके बैच में नहीं चल रही है वो मुझे बता दे, हमारे नहीं चल रही है, तो आपके हिंदी क्लास शुरू कर देंगे। तीसरा, आप सबको करंट अफेयर के नोट्स मिल गए क्या? करंट अफेयर्स के नोट्स मिल गए क्या? मैसेज करते समय आप ध्यान रखें आपका नाम और जिला, और आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं ये जरूर लिखें, क्योंकि ऑफलाइन में भी आ जाते हैं। बैच का भी मुझे पता नहीं होता, फिर आप बताओ, पूरा आपकी जानकारी दे कि मैं महिला एएसआई बैच से हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस जिले से हूं, मुझे करंट अफेयर्स की जो है पीडीएफ नहीं मिली, मुझे जो है टेस्ट सीरीज नहीं मिली है, मुझे जो है हिंदी की क्लास नहीं मिल रही है। फिर आप कहोगे कि आप भारतीय इतिहास, देखो जब तक आपका सिलेबस नहीं आता है तब तक आप पहले राजस्थान जीके को कवर कर लीजिए। कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि इसे मैं और आसानी से याद करवा सकता था, तो वो भी मुझे बताएं, मैं आई विल ट्राई टू अगेन
ओके, थैंक यू, जय हिंद, रात 9 बजे मिलते हैं, धन्यवाद।